तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है। इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। सोचिए कि संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। आप कल्पना करिए कि यदि इनकी कहीं सरकार होती केंद्र में तो उंगली तोड़ दी जाती, जो इनके मंत्री ने कहा है। इंडी गठबंधन के दलों में जो दुरभिसंधि है कि कांग्रेस के पुराने नेता, सपा के वर्तमान सांसद, सपा के समर्थन से बने वर्तमान सांसद तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं। साफ हो गया है कि संविधान इंडी गठबंधन की सरकारों में खतरे में है। और सिर्फ संविधान ही नहीं खतरे में है, जान और जहान भी खतरे में है और मान सम्मान भी खतरे में है। ममता बनर्जी जी की सरकार को, जिसने निर्ममता की समस्त सीमाएं पार कर दी हैं, देखो उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे हैं, जो न्याय हेतु अभी तक पथ देखते हुए रूखे हैं। पश्चिम बंगाल की जिस घटना को लेकर आज पूरा देश आहत भी है और आक्रोशित भी है, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता के ऊपर उठे हुए गंभीर सवाल है। हम सब ये जानते हैं कि इस घटना को किस प्रकार से 5 प्रकारों से नष्ट करने का या पार्श्व में डालने का प्रयास किया गया। पहला विषय घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट होना, उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा वहां आतंक, और उसके बाद बयान की धमकी। और आज एक बात और स्पष्ट हो गई कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से, और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं, ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। दूसरा पक्ष, सबूतों को नष्ट करने के बहुत गंभीर विषय आए। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, परंतु 2 विषय आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। दूसरा जो एक नया पक्ष प्रकाश में आया है कि पीड़िता अपनी डायरी लिखती थी और वो अपने पिताजी से उसको साझा करती थी, और उसके बहुत से पन्ने और उस दिन के पन्ने गायब हैं। सबूतों की तो ऐसी श्रृंखला है कि उस विषय के ऊपर क्या बोला जाए ये कहने में। आपने देखा कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो, उसको दूसरे का कॉलेज में बहाली हो, 40 से अधिक डॉक्टरों का आनन फानन में ट्रांसफर,
पीड़िता के शव को सौंपने के कई घंटे बाद एफआईआर, समय से पहले उसे जला देना, डायरेक्टर से पूछताछ न करना, और उससे अधिक गंभीर बात, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं एक नैतिक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया या वक्तव्य में यदि कोई भी व्यक्ति बयान दे देगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका भी संज्ञान लिया है, तो जिस प्रकार से कार्रवाई आवश्यकता थी कि कठोर कार्रवाई यह सरकार करती उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने यह कार्य किया था, उल्टे कार्रवाई उन पे हो रही है जो कि इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। चाहे 23 वर्षीय पॉलिटेक्निक की छात्रा सागनिका लाहा ने इस घटना को लेकर सरकार पे हमला किया तो उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर दी गई। भवानीपुर में एक छात्रा ने यह विषय को उठाया तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया, 18 वर्षीय छात्रा कीर्ति शर्मा को। पीड़िता के माता पिता ने भी बयान दिया, और तो और तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कॉलेज के खिलाफ बोला तो ऐसी जानकारी आई कि उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और तो और स्वयं उनके सांसद सुखेंदु शेखर ने जब यह प्रश्न उठाया तो उनसे पुलिस जवाब तलब करने लगी। हमारे सांसद से कर रही है, वो तो उनकी प्रवृत्ति हमेशा से पता है, पर आप सोचिए कि अपने सांसद और अपने नेताओं पर भी कार्रवाई कर रही है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। यह दर्शाता है, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बात को सोचिए कि इन पे तो कार्रवाई कर रही है, और उससे अधिक दुखद और दुर्दांत बयान उनके नेता दे रहे हैं। यदि उनके मंत्री उदयन गुहा ये बोलते हैं कि ममता जी की तरफ जो उंगली उठेगी तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी, तो कोई ऐसा बयान देता है कि जो पीड़ित और आहत डॉक्टर हैं वो अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए वहां बैठे हैं, तो उनके एक सांसद अरूप चक्रवर्ती इस ढंग का बयान देते हैं कि परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं देश के लोगों से पीड़ा और गंभीरता के साथ अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। आप कल्पना करिए कि यदि इनकी कहीं सरकार होती केंद्र में तो उंगली तोड़ दी जाती, जो इनके मंत्री ने कहा है, उदयन गुहा ने, जो संदीप चक्रवर्ती ने, अरूप चक्रवर्ती ने कहा है, तो परिणाम भुगता दिया होता। आज सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के बाद यह स्थिति है, तो मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में जो दुरभिसंधि है कि कांग्रेस के पुराने नेता, सपा के वर्तमान सांसद, सपा के समर्थन से बने वर्तमान सांसद तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, जिनकी ख्याति अपराधियों और अलगाववादियों का समर्थन करने की है। अर्थात अब बहुत साफ हो गया है कि संविधान इंडी गठबंधन की सरकारों में खतरे में है, और सिर्फ संविधान ही नहीं खतरे में है, जान और जहान भी खतरे में है, और मान सम्मान भी खतरे में है। परंतु हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखेगी कि पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित हो सके। और इसके लिए चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो न्यायालय के दिशा निर्देश में चलेगी। उसमें जो भी सक्रिय, सकारात्मक और त्वरित सहयोग, means assertive, active and fast contribution which will be required on the part of the government, they will provide. और पूरे देश भर में चिकित्सकों के मन में जिस प्रकार का आक्रोश और वेदना है, हम उसके साथ हैं। और फिर हम साफ ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, यह मोहब्बत की दुकान में कैसे कैसे नफरती सामान है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लेके कोलकाता तक जो कुछ हो रहा है, यदि इनकी किसी कारणवश केंद्र में सरकार होती तो दृश्य कितना खौफनाक होता। तो मैं उन लोगों से के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों की तरफ से कहना चाहूंगा
ममता बनर्जी जी की सरकार को, जिसने निर्ममता की समस्त सीमाएं पार कर दी हैं, कि फिर उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे हैं, देखो उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे हैं, जो न्याय हेतु अभी तक पथ देखते हुए रूखे हैं।